हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका एक दफ़ा फिर से मेरे न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए आप मेरे चैनल को पहले कर लें सब्सक्राइब, उसके बाद कर लें वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्लॉग का स्टार्ट कर लिया मैंने बिल्कुल सुबह सुबह से, और यहाँ जो है सुबह बहुत टाइम से हो जाती है। और आज हमने जो है जाना था मरी, इसलिए मैं टाइम से उठ गई थी, पैकिंग वगैरह करनी थी और उसके बाद रेडी होना था। तो सुबह सुबह जो सूरज निकलने का टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक व्यू होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज जो है वो पहाड़ों में सूरज निकलता हुआ देखना चाहती हूँ। तो अभी वो मैं व्यू देख रही थी, साथ साथ आप लोगों को भी दिखा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने होटल का व्यू तो आपको दिखाया नहीं है कि हमारा होटल कैसा है या हम किस होटल में ठहरे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अभी आपको दिखाई देती हूँ ताकि अगर किसी ने नारायण में आना हो तो यहाँ आ सकता है। इनके जो किराए हैं वो भी बहुत मुनासिब हैं और यहाँ के रूम भी अच्छे हैं। तो मैं आपको अपना रूम भी दिखा देती हूँ। यहाँ हम सब हो चुके थे रेडी, पैकिंग वगैरह भी जो है हमने सारी डन हो गई थी। उसके बाद ये जो है दो हमें बेड मिले थे, एक बड़ा बेड था एक छोटा बेड था और साथ में एक मैट्रेस मिला था कि अगर आपको सोना हो और ज़्यादा लोग हों तो मैट्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं और सिस्टर जो है मैं बड़े बेड पे सो गई थी, मम्मा छोटे बेड पे सो गए थे और पापा ने बोला कि मैं जो रिलैक्स होके सेपरेट सोऊंगा। तो फिर पापा ने जो है वो नीचे अपना मैट्रेस लगा लिया था और इस तरह हम सब जो है वो बड़े आराम से जो है अपनी नींद पूरी की है। 3 दिन जो है बड़े इजी हमारे यहाँ गुजरे हैं और यहाँ जो है ना बहुत मज़ा हमने किया है। उसके बाद जो हम निकल पड़े थे तो वापस मरी की तरफ, क्योंकि हमने कहा था कि हम नारायण का गाँव से होकर वापस जो जब जाएंगे घर तो पहले हम मरी जाएंगे, उसके बाद इस्लामाबाद में थोड़ा सा हम घूमें फिरेंगे, फिर हम घर वापस जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मरी और यहाँ पे जो हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया था और ये बहुत बहुत ज़्यादा फेमस वाटरफॉल है केवाई वाटरफॉल। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं बैठ के इस व्यू को एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, कोई नाश्ता करता है, कोई लंच और कोई फिर डिनर भी करते होंगे। तो यहाँ हमने थोड़ा सा स्टे किया तो हल्की फुल्की स्नैकिंग वगैरह करनी थी और इतना ज़्यादा यहाँ मज़ा आ रहा था। ठंडा पानी था और इतना बेस्ट व्यू था ना, बहुत सुकून की जगह थी। और सिस्टर जो है वो तो चली गई थी, पाँव में ना जो नीचे पत्थर लग रहे थे, लेकिन है बहुत मज़े का ये व्यू। बहुत सारा एंजॉय करने के बाद अब हम जो हैं वो वापस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। यहाँ तक कि मेरे पाँव के जो पोंछ हैं वो भी इतने गीले हो गए थे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएंगी ये ड्राई। लेकिन मैंने ये काम ज़रूर करना है। बहुत एंजॉय किया। पत्थर जो हैं वो नीचे नीचे पाँव पे थोड़े से चुभ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये टाइम भी होता है एक बहुत अच्छा जो एंजॉय करने वाला होता है। तो ऐसे काम करने चाहिए लाइफ में। और उसके बाद जो हम चल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और रास्ते में जब जो है वो एबटाबाद स्टार्ट हुआ, इतना प्यारा ये बेस्ट व्यू था ना। जो लोग इस वाले एरिया में रहते हैं या आते जाते हैं इन एरियाज़ में तो उनको पता होगा कि यहाँ से जो एबटाबाद सिटी नज़र आता है वो बहुत बहुत बेस्ट व्यू होता है।
और फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ, हमें हमारे रिलेटिव मिल गए, वो भी ऐसी जगह पे। इमेजिन नहीं कर सकते ना, उन्होंने कभी मतलब हमें ऐसा कोई प्रोग्राम बताया, ना ही हमने बताया था, लेकिन अचानक से रोड पे हमने उनको खड़े देखा गाड़ी के बाहर, और पापा ने पहचान लिया ये तो हमारे रिलेटिव हैं। और फिर हम सब ने वहाँ बैठ के ना स्टे किया कोई 1-1.5 घंटा, काफ़ी बातें की। उसके बाद जी उन्होंने अपने वापस घर जाना था, और हमने जो है वो अभी सफ़र करना था, हमने जाना था मरी वाली साइड पे। तो फिर हमारे जो रास्ते हैं वो थोड़े अलग हो गए, अलग अलग हम हो गए। उसके बाद जी मोटरवे स्टार्ट हुई, और इतना बेस्ट व्यू है। एक तो इस मोटरवे के जो है नज़ारे अलग हैं, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द देखोगे पहाड़ हैं, ब्यूटी है, और मोटरवे ऐसी कमाल की है ना, तो मज़ा आ जाता है। उसके बाद जो मौसम काफ़ी ख़राब होने लग गया था, बादल काफ़ी आए हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि बारिश होगी, और बारिश भी बहुत ज़्यादा इंतहा की तेज़ वाली बारिश हुई थी। लेकिन अभी जो है हमें थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, पापा ने फिर कुछ लेकर दिया था खाने पीने को। तो उसके बाद जी जैसे ही हम इधर टूर प्लाज़ा पे आए हैं, तो बारिश ने जो है वो सही वाली धूम मचा दी है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी, यहाँ तक कि ड्राइव करना बहुत ज़्यादा पापा के लिए मुश्किल हो गया था। इतने ज़्यादा कर्वी रोड थे ना उधर के, जो लोग भी उस एरिया में रहते हैं उनको पता होगा। अगर आप वो वाला जो है वो रोड इख्तियार करते हो जाने के लिए मरी, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ख़ासकर बारिश के टाइम पे, और इस तरह जब बारिश हो रही हो। लेकिन नज़ारे बहुत 100% थे, नज़ारा बहुत अच्छा था। और मेरी विश थी कि जी रेन हो और इस तरह का वेदर हो, लेकिन जब रेन हुई है और फिर पापा जो हैं वो ड्राइव कर रहे थे, तो फिर डर भी लग रहा था। इतना माशाल्लाह से प्यारा व्यू था ना, दिल कर रहा था कि ये व्यू हमेशा के लिए जो है वो मेरी आँखों में बस जाए, और कभी यहाँ से ना मैं दूर ना जाऊँ। और उसके बाद जी हम आ गए थे नथिया गली वाली साइड पे। जैसे नथिया गली स्टार्ट होता है, आप सबको पता है कि वो जो है मोंकी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ मोंकीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जगह जगह पे आपको मोंकी देखेंगे, और फिर लोग भी उनके पास खड़े होंगे, उनको खाना शाना खिला रहे होंगे। बहुत ज़्यादा शरारतें भी करते हैं ये मोंकी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और मुझे तो मोंकी से डर लगता है, इसलिए मैंने तो दूर दूर से ये वीडियो बनाई थी आप सब लोगों के लिए, ताकि जो है मैं आप
सबको दिखा सकूं। जो लोग जो है वो मरी वगैरह नहीं जा सकते या जाना चाहते हैं तो वो ये व्यू देख लें, ताकि उनके लिए बहुत आसानी हो जाए। और यहाँ पे बादल नथिया गली में बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं और इस तरह बादल जो हैं वो दरख्तों में फंसे हुए होते हैं। इतना कोई कमाल का व्यू लगता है। और अभी जो है वो बारिश एंड हुई है और यहाँ पे जो है वो इस एरिया में धूप निकली हुई है। कहीं पे आपको बारिश मिलेगी, कहीं पे आपको बादल मिलेंगे, कहीं आपको धूप मिलेगी। इस तरह का मंजर आपको कहीं और मिल सकता है नहीं ना। ये मंजर सिर्फ आपको नथिया गली वाली साइड पे ही मिलेगा। इतना कोई कमाल का व्यू है। मरी फेमस है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता, मरी से ज़्यादा आपको ये नज़ारा नथिया गली में देखने को मिलता है। यहाँ पे बादल जो वो इतने नीचे आए होते हैं और दरख्तों में फंसे हुए होते हैं और आप देखते हो और हमें ऐसे लगता है जैसे वो सर्दियों में धुंध नहीं होती, हमें इस तरह फील होता है। लेकिन जैसे वो हमारे करीब आते हैं ना, इतने ठंडे होते हैं, इतनी ठंडक आपको फील होती है। तो वो बहुत प्यारा नज़ारा था। और यहाँ जो है अभी हम अलग अलग जो नथिया गली के अलावा और भी बहुत ज़्यादा ऐसी जगह आएंगी ना, जिनका नेम तो मैं आपको मेंशन नहीं कर सकती, इतने नेम याद भी नहीं होते। कुछ कुछ फेमस नेम जो हैं वो हम मुझे भी याद है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। और कुछ जो है वो बस ऐसे गुजरती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो साथ साथ छोटी छोटी कोई ना कोई जो है वो बनी हुई हैं। जिस तरह हमारे एरिया में टाउन होते हैं, इस तरह इनके एरिया में इस तरह के नाम रखे गए हैं, जो कि साथ साथ हैं। अब उनमें से कुछ फेमस है, कुछ नहीं। लेकिन अब जो है हम आगे हैं मरी वाले एरिया में। और मरी का एरिया जैसे स्टार्ट होता है वो पता भी चल जाता है, फील आ जाती है। इतना वहाँ रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। और वहाँ की बात यह है कि वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो आपको पकड़ पकड़ के ऐसे लेकर जाएंगे ज़बरदस्ती, जैसे जो है वो फ्री में आपको जो है वो होटल और कार के लिए खड़ी करने के लिए जगह दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आप जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ऐसे लोगों के जालों में नहीं फंसना है। वो आपको ऐसे कह के तो ले जाते हैं, लेकिन फिर आपको जो होटल इतने इतने महंगे मिलते हैं, वो सब जो है इनका कमीशन वगैरह होता है। जो लोग तो इन बातों को जानते हैं वो तो जो उनके हाथों पागल नहीं बनते। अब जो फर्स्ट टाइम वहाँ जा रहा है उसको नहीं आइडिया होता तो वो इनकी बातों में आ जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने उनके हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना है और अपने आप को बचाना है ऐसे लोगों से। उसके बाद जी मरी अभी स्टार्ट होने वाला था। ये जो है नथिया गली से कुछ आगे वाली कोई गली थी, डोंगा गली है, इस तरह के इनके नाम होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे जो है वो हमने थोड़ा सा रुक के स्टे किया था और मैं पापा को बोल रही थी मुझे यहाँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनानी है, तो थोड़ा सा गाड़ी को जो है वो रोक दें। और फिर हमने यहाँ बाहर निकल के कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ वगैरह बनाई थी। यहाँ से नीचे देखिए इतनी प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल जो है वो घर बने हुए थे। और जिसकी मैं आपको बात करी थी ये हैं बादल, जिसे हम जो है धुंध मतलब धुंध की एक शक्ल समझते, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो इस जगह पे जो है वो ये बादल हैं। और ये इतने क्लाउड्स इतने ज़्यादा ठंडे हैं ना, इतने ये क्लाउडी हैं, मतलब ये वाले जो क्लाउड्स आपको नज़र आ रहे हैं इतने ज़्यादा, ये जो है ना मुझे उस टाइम प्यारे लग रहे थे ना, ये कैमरा में वैसे नज़र नहीं आते। और यहाँ का जो कुछ मखसूस एरिया है जो कि इस जगह के लिए वाकई बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स पाए जाते हैं। और लास्ट ईयर भी जब हम आए थे तब भी इस जगह पे हमने स्टे किया था, तब भी इसी जगह पे थे और इस दफ़ा भी इसी जगह पे हैं। तो मैंने अभी ये कंफर्म किया है कि यहाँ पे जो है वो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद ये अब हम जा रहे हैं अपने मरी के रोड पे, जहाँ जाके हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए। सुबह नारायण से निकले हुए हैं हम कोई 6-7 बजे के, और अभी जो है वो शाम के जो है वो काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पे मरी में ना बहुत ज़्यादा फंस भी गए थे हम ना रश की वजह से, और वीकेंड पे रश बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ासकर जब वेकेशंस चल रही हों तब भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। तो आप अपने हिसाब से जब आना चाहें तब आएँ, लेकिन ये सब पता करके आएंगे वहाँ रश वगैरह तो नहीं है, क्योंकि जब हम आए थे तब जो है वो वेकेशंस चल रही थी गर्मियों की। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पब्लिक थी ना, बहुत मुश्किल से वहाँ जो है हमने अपनी गाड़ी को वहाँ से उस रश से निकाला था। काफ़ी घंटा घंटा जो है वो फंसे रहते हैं, और इतनी स्लो जो है ट्रैफिक आगे निकलती है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ ट्रैफिक वाला ना मसला हो जाता है। कुछ लोग जो हैं वो ये जो वीडियो देख रहे होंगे या वहाँ गए होंगे, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है और ट्रैफिक जो है ऐसी जाम होती है ना कि फिर निकलना वहाँ से आसान नहीं होता। और ये एरिया आप देख सकते हैं कि कितना इस एरिया को जो है वो कवर किया हुआ क्लाउड्स ने, बहुत ज़्यादा
प्यारा ये मंज़र है। माशाल्लाह से आप सभी माशाल्लाह कह दीजिए अल्लाह पाक की कुदरत को। आप सब भी जानते होंगे ये मरी का बहुत ज़्यादा फेवरेट स्पॉट है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी होती है, और लेकिन ये बेस्ट व्यू है, फेमस एरिया है। और रात के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी होता है। उसके बाद जी हम पहुँच चुके थे अपने होटल में, और यहाँ आके मुझे लगी हुई थी भूख, तो मैंने अपने और सिस्टर के लिए बनाए थे नूडल्स। और उसके बाद जी सिस्टर और मैं जो हैं वो आ गए थे होटल के ऊपर जो एरिया था वहाँ पे, ओपन एरिया में। और उसके बाद मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी सो जाऊँ, बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई थी। बस फिर पापा जो हैं वो खाना शाना लेकर आए हैं होटल से, और हमने जो है वो खाना खाया है। खाना खा के पापा ने बोला कि थोड़ा सा बाहर घूम फिर रहा हो, रेस्ट बाद में आके कर लेना ना। तो फिर मैं मम्मा सिस्टर जो हैं वो तीनों बाहर निकले हैं मार रोड पे, और थोड़ा बहुत जो है वो जितनी हिम्मत थी उतना हम घूम फिर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ शॉप्स जो है वो बंद हो गई थी, कुछ जो है अभी ओपन थी, तो मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ गई तो मैंने वो चीज़ें बाय की। और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें रखी हुई थी और वुड की बनाई हुई थी, और ये क्यूट क्यूट सी चारपाइयाँ बनाई हुई थी छोटी सी, जिस पे हम तो बैठ नहीं सकते, सिर्फ बेबीज़ ही बैठ सकते हैं। और ये वाली शॉप जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और यहाँ से मैंने 3-4 चीज़ें ली थी। फिर इस शॉप से मैंने जो है वो कुछ चादरें ली थी अपनी और सासू माँ के लिए, और साथ में जो है वो कुछ और चीज़ें यहाँ से ली थी। अल्लाह हाफ़िज़।